इंडिया में नहीं, अपनी जो मेड्स होती है वो तवा, मैं छत्तीसगढ़ की बात बता रही हूँ क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हमारी जो मेड्स होती है ना, हाउस हेल्प रादर, वो जब तवा या कढ़ाई ऐसा धोती होती है ना, वो ब्रिक्स होती है ना रेड वाली, वो लेके आती है और उससे इतना जोर जोर से घिसती है तवा और कढ़ाई, ऐसी चमक जाती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं भी घर पे यहाँ पर तवा घिसने के लिए ना, जब भी अपन पराठे बनाना तवा बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, तो मैं भी सोचती हूँ कि वैसी रेड वाली ईंट मिले तो मैं भी लेके आऊँ और उससे तवा घिसूँ, पर यहाँ वो भी अवेलेबल नहीं। यहाँ सीमेंटेड ईंट होती है मेनली, जितना मैंने देखा है उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है यहाँ पर। इंडिया से अगर कोई आ रहा हो तो मेरे लिए तवा धोने के लिए एक ईंट भेज दीजिएगा। एनीवेज, मैं आज ये पहले पूरा बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 2-3 दिन से मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है दिन 7 मार्च का और दिन है सोमवार का। अब से गल्फ में भी मंडे से वीक स्टार्ट हो जाता है, वर्किंग डे। तो हमारा भी आज वीक स्टार्ट हो गया है। और आज क्या हुआ, मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि मैं आज ऑनलाइन आऊँगी, तो मेरे साथ लाइव में थी निसी मिर्ज़ा जी और लाइफ आसमा की, उनका चैनल का नाम है लाइफ आसमा की। तो हम लोगों ने बात की और भी लोग लाइव पे थे, पर कोई मैसेज नहीं आ रहा था, ना वो लोग मैसेज कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा स्ट्रेच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने दिन ही गलत चूज़ कर दिया था लाइव आने का, जो कि था मंडे का। ऑब्वियसली मंडे को हर कोई बिजी होता है, सभी का वर्किंग डे होता है आजकल, तो इस वजह से। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेक्स्ट लाइव या जब भी अब मैं नेक्स्ट लाइव आऊँ तो किस दिन आप लोग फ्री होते हैं और कौन सा टाइम, तो उस दिन हम आपस में बात कर लेंगे। मैं लाइव आऊँगी और आप लोग मुझसे लाइव में जुड़ जाइएगा। हाँ, और मैं इतने दिन से इतने दिन क्या 2 या 3 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो मैंने मेरे पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं व्लॉग बनाना कभी बंद नहीं करूँगी, ना मैंने किया है और ना मैं कभी करूँगी। पर हुआ ये कि सैटरडे को मैंने सोचा कि एक चीज़ शेड्यूल में है तो वो तो हम देख ही लेंगे। तो कम्युनिटी पे आप लोगों को वो शेड्यूल पोस्ट दिख गई होगी और शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और जो लोग मेरा कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखते हैं वो कम्युनिटी भी चेक किया कीजिए, तो आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहेंगी कि क्या मैंने अपलोड किया है लेटेस्ट। और फिर संडे को हमारा बहुत ज़्यादा ही काम था, क्योंकि ना हमारे घर का जो इंटरनेट है उसका भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना यहाँ पे हर चीज़ का। तो 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फिनिश हो गया था, तो उसके लिए हम गए थे सहारा सेंटर वाले आउटलेट में। वहाँ हम लोग, इतनी लंबी लाइन थी तो 2 घंटे हम लोगों ने पूरा वेट किया। 2 घंटे के बाद वो लोग बोलते हैं ये सुविधा इस नंबर पर उपलब्ध नहीं है। मतलब ये जो सुविधा है यहाँ पर वो लोग केटर नहीं कर सकते, आप लोगों को कस्टमर केयर पर ही कॉल करना पड़ेगा। तो हम कस्टमर केयर पर अब कॉल करके उसको रिन्यू करेंगे, ये काम था। फिर संडे के दिन ऑब्वियसली घर की ग्रॉसरी का जो भी सामान लाना होता है वो लेकर आना था, सब्जियां खत्म थी वो लेकर आनी थी। और शाम के एक हम लोगों को इनवाइट था, हम लोग पिकनिक पर गए थे। अब आप लोग सोचेंगे कि पिकनिक का क्यों नहीं शूट किया आपने या वो व्लॉग क्यों नहीं शेयर किया। तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड बोल देते कि अभी सिर्फ इंजॉय करो, जो भी गो विद द फ्लो, और अभी शूट मत करो। और मुझे भी यही लगा कि एंजॉय करना चाहिए, तो वो मैं एंजॉय कर रही थी। और तो फिर पिकनिक का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये था, मतलब संडे का दिन इतना ज़्यादा बिजी था, कपड़े भी धोना था, कुकिंग भी करनी थी, मॉल जाके हमें वो इंटरनेट का रिन्यू भी कराना था। तो मतलब बहुत सारे काम थे, इस वजह से संडे को भी कुछ भी शूट नहीं कर पाई। अभी हो रहा है यहाँ पे 3:40 का टाइम। और मैं, जैसा कि मैंने बताया कि संडे का भी मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई,
तो फिर मंडे को आप लोगों को व्लॉग कैसे मिलता। पर हाँ, आज का दिन मंडे है और आज मैं शूट कर रही हूँ। और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो पर्दे की हालत देखकर समझ गए होंगे कि मॉपिंग हुई है, इस वजह से पर्दा ऐसा है। बट एनीवेज, विक्की के आने के पहले मैं ये ठीक कर देने वाली हूँ, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। बैकग्राउंड पे यहाँ पे आप कपड़ों का स्टैंड देख रहे हैं, तो ये कपड़े भी मुझे अलमीरा में जमाना है और जो प्रेस वाले कपड़े हैं वो लॉन्ड्री वाले को देना है। पर हमारे जो लॉन्ड्री वाला है उसके साथ भी एक केस हो गया। केस ये हुआ है कि कितना अंधेरा है, देखिएगा अभी आपको बेडरूम में भी एक चेयर्स पे बहुत सारे जो धुले कपड़े हैं ना, जो प्रेस में देने वाले हैं, वो भी मैंने इकट्ठा करके रखे हुए हैं। ये क्या है, लॉन्ड्री मैन जो है ना वो क्या हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं कि आप आज कपड़ा लेकर जा रहे हो, शाम के हमको प्रेस करके, नहीं तो नेक्स्ट डे शाम के आप हमको कपड़े प्रेस करके ला कर दे दो। तो हुआ ये कि वो कपड़े लेकर गया और विक्की की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और जो शर्ट उनको चाहिए थी वो ला कर नहीं दिया। अभी सुबह जब निकलना है तब उन्होंने चेक किया तो वो शर्ट नहीं थी और 2-3 दिन हो गए थे कपड़े प्रेस करने को दिए हुए। तो शाम के वो आए, उन्होंने फ़ोन करके लॉन्ड्री वाले को बुलाया, कपड़े देकर जाओ। और जब वो कपड़े देकर गया उसको बोल दिया, आज के बाद हम तुमको कभी कपड़े नहीं देंगे क्योंकि तुम टाइम पर कपड़े प्रेस कर नहीं देते हो। तो अभी हमको, वी आर इन नीड ऑफ अ न्यू लॉन्ड्री मैन हु विल कम एंड पिक द क्लोथ्स एंड आयरन इट फॉर अस। तो अभी वो भी सर्च है, तो इस वजह से मेरे घर में इतना ज़्यादा क्लटर हुआ है। और जब भी मैं इस हॉलवे से पास होती हूँ, इस जगह से, तो मुझे याद आता है जब अपन छोटे थे तो एक सीरियल आता था ना, शक्तिमान, बहुत छोटे थे अपन तब। तो उस टाइम ये जो अंधेरा आता है ना, तो उससे मुझे याद आता है, उसमें एक जो विलन था उसका नाम था किल्विश और वो बोलता था अंधेरा कायम रहे, वही। और एनीवेज आज मुझे आसमा ने आसमा ही नाम है शायद उनका, और क्योंकि उनके चैनल का नाम है लाइफ आसमा की, कि हमें भी चाय पिलाओ। तो बिल्कुल बस 4 बजने वाला है और मैं चाय बनाऊंगी और आपको इनवाइट करूंगी, आपने आना है चाय पर। तो ठीक है, और मुझे कमेंट पे आप लोग बताइएगा आप लोगों का वीकेंड कैसा गया, और अगर कोई स्पेशल डिश आप लोगों ने बनाई हो वीकेंड पे तो सिर्फ उस डिश का नाम कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे व्यूअर्स ने क्या स्पेशल बनाया था वीकेंड को। देखिए मैं क्या कर रही हूँ वो तो मुझे पता रहता है और मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, पर क्योंकि अब हमारे बीच में भी एक रिलेशनशिप हो गया है, व्लॉगर और व्यूअर्स का और फ्रेंड्स का भी, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरे फ्रेंड्स ने वीकेंड में क्या किया। तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो ठीक है, अब मिलते हैं चाय पर। कल हम सब्जी लेकर आए थे ना, वो बिना धोए ही फ्रिज में रख दी थी। ऐसा बहुत रेयरली होता है पर होता है। तो क्योंकि कल टाइम नहीं था, मॉल से आने के बाद मुझे पिकनिक का भी खाना वगैरह बनाना था, इस वजह से सब्जी धुलनियाँ रह गई थी। तो बस अब मैं वो सब्जियां धो लूँगी और चाय यहाँ पे बन रही है। आसमा जी आप रेडी रहिएगा, चाय पीनी है साथ में। तो मैं सब्जी धो लूँगी और मटर का भी एंड आ गया है, मतलब अभी सीजन रहता है ना तब तक ही खाते हैं हम, प्रिजर्व करके मैं रखती नहीं हूँ कोई भी चीज़। और यहाँ पे फ्रोज़न मिल जाते हैं, मटर वगैरह सब कुछ मिलता है फ्रोज़न, पर वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है सीजनल चीज़ें खाना इज़ मच बेटर फॉर द हेल्थ। पत्ता गोभी लेकर आई थी, फूल गोभी लेकर आई थी, मटर लेकर आई थी, भिंडियाँ लेकर आई थी, टमाटर, इसको हम लोग बोलते हैं मुनगा ड्रमस्टिक, प्याज के पत्ते वाली, और मेथी के पत्ते। तो ये सारी चीज़ें मैं धो लेती हूँ। सब्जियां मेरी धुल गई हैं
और ये जो ग्रीन पत्तेदार सब्जियाँ होती है ना, हम इसको भाजी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, ये मैं थोड़ी देर ज़्यादा इसमें डूबे रहने दूंगी, क्योंकि देखिए कितना ज़्यादा रेत निकलती है इसमें से। तो ना कम से कम अच्छे से ये धुल जाएगी, फिर दोबारा भी इसको अच्छे से धोऊंगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा रेत निकलती है इस वजह से। और प्याज के पत्ते मैं लाई हूँ विक्की के टिफ़िन में जो पराठे रखती हूँ उसके लिए। और ड्रम स्टिक तो हम सारे छत्तीसगढ़ियों की फेवरेट होती ही है, तो इसको अच्छे से थोड़ा डिटॉक्स भी होने देते हैं। और चाय रेडी है, तो चाय लेकर हॉल में चलते हैं। आज चाय बन भी ज़्यादा गई है। वो बोलते ना खाने खाने पे लिखा है, नहीं सॉरी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो आइए और मेरे साथ आप लोग चाय पी लीजिए। मेरे काउंटर टॉप में हर जगह सब्जियां ही सब्जियां नज़र आ रही हैं। इससे पता चलता है कि बहुत काम हुआ है। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। और बैक ये मेरे आंखों में आंसू इसलिए क्योंकि मैंने प्याज चॉप करके रखे भिंडी की सब्जी के लिए। मैं आप लोगों को बैक कैम से सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ये 2 टाइप का आटा भी गूंद लिया है मैंने, आज बना रही हूँ, मतलब कल टिफ़िन के लिए मैं बनाऊँगी प्याज और मेथी वाला पराठा और चपाती। भिंडी की सब्जी और चपाती अभी के लिए है। विक्की ने मैंने उनको फ़ोन करके पूछा था ना, तो उन्होंने बोला मूली के पराठे खाऊंगा। पता नहीं है क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मूली जो है, आई थिंक हाँ यहाँ से दिखेगी, ये देखिए बीच से ऐसे सूख गई है। तो मैंने उनको बोला, मतलब अभी बताया नहीं है, मैंने प्रूफ संभाल के रखा है कि वो आएंगे तो उनको दिखाऊंगी कि मूली बीच में सूख गई है, इसलिए मैंने नहीं बनाया, नहीं तो वो बोलेंगे तूने मूली फेंक दी होगी। फेंकने वाली आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बट मैं इतना ज़्यादा भी नहीं फेंकती, बट वो ऐसा बोलते हैं। और ये वाला अचार आपको याद है ना, अभी ये पूरा बना नहीं है, तो ये जैसे पूरा रेडी होगा फिर इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो आप लोग मेरे व्लॉग देखते रहिए, जिस दिन इसका फाइनल टच देना है वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं डिनर बना लेती हूँ और ये सारी सब्जियां मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और मेथी भी मैंने तोड़ के रख ली है, तो जिस दिन भी आलू मेथी बनाना होगा इजी रहेगा मुझे बनाने के लिए। आज हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल सा खाना बन रहा है, भिंडी की सब्जी, दाल और चपाती। तो चपाती तो विक्की जब आएंगे तब गरम गरम उसी टाइम बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने कोई रेसिपी भी शेयर नहीं की, क्योंकि भिंडी की सब्जी क्या सबसे इजी और सबसे टेस्टी सब्जी होती है। बस हाँ ये है, मैं स्पेशल भिंडी की सब्जी में क्या करती हूँ वो मैं बता देती हूँ। मैं भिंडी की सब्जी में जब बघार लगाती हूँ तो 8-10 दाने मेथी के डाल देती हूँ। ऐसे बोलते हैं ना कि भिंडी जो है वात करती है, तो जब आप उसमें मेथी के दाने डाल देते हो तो वो बैलेंस हो जाता है। तो आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा भिंडी की सब्जी में मेथी के दाने डालने का। आज 2-3 दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। जब हम लोगों ने खाना खाया ना, तो मैंने प्लेट पूरी रेडी करके आप लोगों को दिखानी थी, और जब मैं बर्तन धो रही थी ना तब मुझे याद आया यार ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं, मतलब इनकम्प्लीट ही रह गया। बट एनीवेज देख लीजिए मेरा सारा काम हो गया। और वहाँ पे जो आप लोगों ने खीरा देखा वो इतना मोटा खीरा है कि वो खाने वाला नहीं है। उसका मैं कोई पैक वगैरह कल बनाकर लगाऊंगी, इसीलिए मैंने उसको बाहर रखा हुआ है। तो जिसलिए किचन का भी पूरा काम हो गया है, डिनर भी हमारा हो गया है। और आज शाम की चाय, सॉरी आज रात में विक्की चाय भी नहीं पीने वाले हैं, तो काम पूरा आज का फिनिश हो गया है। तो अब हम लोग थोड़ी देर टीवी देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।